यानी जब भी कोई किसी कार को चलाता हो तो अचानक से जब उसको रोकना होता है कार को, तो क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद कुछ समय बाद वो कार या बाइक रुक जाती है। इसी तरीके से जैसे मान के चलो कि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग चल रहे हैं और अचानक से केले के छिलके पे पैर चला जाता है हमारा और हम लोग स्लिप करके गिर जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक गेंद को लुढ़का दिया जाए जमीन पर, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार लुढ़काने के बाद वो पूरा पृथ्वी का भ्रमण करके तुम्हारे पास आ जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, वो रुक जाती है। तो इसमें क्या रीजन है कि हम लोग जो भी इंसिडेंट अभी हम लोग पढ़े हैं ऐसा होता है, कार का रुक जाना, बाइक का रुक जाना, गेंद का कुछ दूरी तय करने के बाद रुक जाना, पैर पड़ने पर, केले के छिलके पर पैर पड़ने पे वो हम लोग गिर जाते हैं। इसके पीछे क्या है, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हिंदी में क्या होगा, घर्षण। क्या होगा, घर्षण। ठीक है, तो घर्षण यानी फ्रिक्शन के वजह से ही जो सारे इंसिडेंट अभी हम लोग देखे होता है। ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू द्वारा क्या होता है, पहिए पर एक घर्षण बल लगाया जाता है। इसी तरीके से जब जमीन पर गेंद को लुढ़का दिया जाता है तो कुछ दूरी तय करने के बाद वो क्या होता है, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान के चलो ये फ्लोर है और यहाँ जब एक गेंद को रखा जाता है, ठीक है, जब इस गेंद को इधर लुढ़का दिया जाता है तो क्या होता है कि जो गेंद का सरफेस है और इसका जो ये सरफेस है, इसके बीच में क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। यानी गेंद जा रहा है इधर, फ्रिक्शन का काम करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी फ्रिक्शन करता क्या है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, चाहे वो स्पीड में कर रहा हो या फिर स्लो में, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाता है। जिस वजह से क्या होता है कि अगर वो बल ज्यादा रहे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक समय के बाद रुक जाती है। यानी दुनिया का कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, दोनों के बीच में कम या ज्यादा फ्रिक्शन बल रहता ही है। दुनिया का कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। अगर मान के चलो एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जहां पे हम लोग लेते हैं कि एक ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है, जहां पे फ्रिक्शन क्या हो, जीरो हो। और उस केस में अगर लट्टू को हम लोग घुमा देते हैं, लट्टू जानते हो, लट्टू को अगर घुमा देते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लट्टू को घुमाने पर कुछ समय बाद वो घूमने के बाद रुक जाती है, जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अगर हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें जिसमें सरफेस क्या हो, बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो, तो क्या होगा, अगर लट्टू को हम लोग घुमा दें वो घूमते रह जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उसको अपोज करने के लिए, उसके सर्कुलर मोशन को अपोज यानी विरोध करने के लिए कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए लट्टू को एक बार घुमा देने के बाद वो घूमते रहेगी। लेकिन दुनिया का कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जो फ्रिक्शन लेस यानी बिल्कुल जीरो फ्रिक्शन हो, ऐसा कोई सरफेस नहीं है। अब बताओ, जैसे हम लोग नॉर्मली चलते हैं तो क्या होता है कि हमारे पैर और जमीन के बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, घर्षण बल काम करता है, इसलिए हम लोग बड़े आराम से चल लेते हैं। लेकिन अचानक से अगर केले के छिलके पे हम लोग का पैर पड़ जाता है तो हम लोग गिर क्यों जाते हैं, स्लिप करके। रीजन क्या है कि केले का जो छिलका है वो क्या होता है, एक चिकनी सतह, उसमें एक लेयरिंग रहता है, और जब हमारा पाँव उस चिकनी सतह पर पड़ता है तो क्या होता है कि घर्षण बल क्या होता है, एज कंपेयर टू जमीन की तुलना में उसमें घर्षण बल क्या होता है, कम होता है, तो ये रफनेस कम होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा पाँव क्या होता है, फिसल जाता है और हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, यानी ले देके अगर कहा जाए कि अगर एक उचित उपयुक्त घर्षण रहता है जमीन और हमारे पाँव के बीच में, तो हम लोग अच्छे से चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। जहां भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ घर्षण बल तो हम लोग चलने में हम लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, फ्रिक्शन एक तरीके का बल है, जैसे बल फोर्स। ठीक है, जैसे अगर हम इस स्टूल को अगर इधर खींचे अपनी तरफ, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पुल,
ये पुलिंग फोर्स है, अगर उसको धकेल दे तो वो पुश हो गया, क्या है, ये एक तरीके का फोर्स है। इसी तरीके से फ्रिक्शन भी क्या है, एक तरीके का फोर्स है। वो करता क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का जिस तरफ डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो अपना बल लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। हाँ, जैसे मान के चलो अगर एक ऑब्जेक्ट मान के चलो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट मान के चलो गेंद है, ये किस ओर आ रहा है, ईस्ट की ओर, और फ्रिक्शन काम कैसे करेगा, वेस्ट की ओर, ठीक है। ये क्या होगा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमेशा फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। हाँ हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बल काम करता है, यानी फ्रिक्शन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अब हम लोग जानेंगे। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अगर तुम एक ईंट लेते हो, ब्रिक लेते हो, उस पे एक धागा या रस्सी बांध देते हो और उसको जमीन पे, ईंट को जमीन पे रख दो और उसको पुल करने की कोशिश करो, ठीक है। और तुमको ये एक्टिविटी घर में भी तुम कर सकते हो। अब तुमको देखना है कि कितना वहां पे वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, या तुमको कितना खींचने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब उस ईंट में करना क्या है, तुमको एक प्लास्टिक रैप कर देना है, लपेट देना है, फिर तुम ऐसे करके उसको खींचोगे, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में ये बताओ कि घर्षण बल किसमें ज्यादा काम करेगा, खुला ईंट में या प्लास्टिक अगर रैप किया हुआ रहे तो, खुला ईंट में। अब देखो फ्रिक्शन का सबसे बड़ा या फ्रिक्शन का एक रोल ये भी है कि सरफेस का रफनेस, ठीक है, किसी भी सरफेस का रफनेस क्या है, बहुत ज्यादा रफनेस रहेगा, खुरदरापन, तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज्यादा काम करेगा। अगर सरफेस चिकनी रहे, स्मूथ रहे, तो उसमें रफनेस कम से कम रहे, बिल्कुल जीरो तो हो नहीं सकता, कम से कम रहे, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम काम करेगा। फ्रिक्शन को प्रभावित करने का एक फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस यानी फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस क्या होता है कि वो सरफेस कितना स्मूथ है या फिर कितना रफ है, ठीक है। स्मूथ और रफ, स्मूथ जितना ज्यादा रहेगा फ्रिक्शन क्या होगा, कम लगेगा, रफनेस जितना ज्यादा रहेगा उतना फ्रिक्शन बल काम करेगा। इसीलिए पहला फैक्टर क्या है फ्रिक्शन का, नेचर ऑफ सरफेस, दैट इज वेदर द सरफेस इज रफ और स्मूथ, ठीक है। दोनों सरफेस और ऑब्जेक्ट के सरफेस पर, मतलब मान के चलिए फ्लोर है और एक ये फ्लोर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें दोनों सरफेस को देखना होगा, बॉल का सरफेस और फ्लोर का सरफेस। अगर मान के चलो फ्लोर तुम्हारा बहुत ज्यादा रफ रहे और एक चिकना बॉल रहे, तो भी क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा काम करेगा। परिस्थिति ये होना चाहिए कि अगर बॉल का सरफेस भी क्या है, स्मूथ है, ज्यादा रफनेस नहीं है, फ्लोर का भी सरफेस क्या है, स्मूथ है, तो क्या होगा, बॉल लुढ़क कर ज्यादा दूर तक जाएगी। यानी ये देखिए ऑब्जेक्ट का या फिर फ्लोर का, दोनों का सरफेस जो होगा वो उस सरफेस यानी रफनेस और उसका स्मूथनेस दोनों डिपेंड करता है। यानी नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट किस पर डिपेंड करेगा कि दोनों पर, दोनों के नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। जहां पे तुमको कुछ चीजें अच्छा बुराई दिखी गई किसी में, तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, कुछ अच्छाई भी उसमें होती है। इसी तरीके से क्या है, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि कितना अच्छा होता कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो अगर हम लोग गेंद को एक बार मारते तो लुढ़कते जाता। अगर हम लोग किसी टेबल को, बेड को जब हम लोग खींचते हैं तो थोड़ा ज्यादा ताकत लगता है। कितना अच्छा होता कि अगर रफनेस ना होता, अगर फ्रिक्शन ना होता, तो हम लोग बड़े आसानी से एक ही उंगली से खींच लेते, ठीक है। तो वहां पे तुमको हो सकता है कि फ्रिक्शन का नुकसान दिख जाए कि नहीं, फ्रिक्शन की वजह से हम लोग को ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है। लेकिन सोचो जरा, क्या क्या इसमें कुछ भी अच्छा ही है। सोचो मान के चलो तुम पैदल चल रहे हो और फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता,
पहला, या तो तुम अच्छे से चल नहीं पाते, और दूसरा कि तुम चल चल रहे हो, उधर पीछे से तुम्हारी मम्मी बुला रही, बेटा इधर आओ। अब तुम फ्रिक्शन है नहीं, अब क्या करोगे, तुम रुकोगे नहीं, तुम चलते जाओगे। फिर जब तुम घर आओगे तो फिर क्या होगा, तुम्हारी मम्मी तुम पर जितना फ्रिक्शन वहां पे लगा था वो तुम पे अपना फ्रिक्शन लगा देंगे। इसी तरीके से मान के चलो कि तुम बाइक में बड़े मस्त से जा रहे हो, ठीक है, अब फ्रिक्शन नहीं है, अब तुम 80 के स्पीड से हो, ठीक है, उतना स्पीड नहीं जाना है, ठीक है, 80 के स्पीड से तुम अपना बाइक चला रहे हो और ब्रेक लगा रहे हो, लेकिन फ्रिक्शन काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, आगे तुम लोग को पता है। यानी जहां हम लोग एक तरफ देखें कि फ्रिक्शन की वजह से हम लोग को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है किसी भी चीज को पुल या पुश करने में, ये नुकसान हम लोग को हो सकता है दिख रहा है, लेकिन फायदा भी तो है कि चलने में मदद कर रहा है, या फिर हम लोग जब किसी चीज को जो गति में है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, फ्रिक्शन हमारी मदद करती है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज का एक नेगेटिव साइड तुमको दिखता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव साइड दिखता जरूर है। तो इसलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन एक आवश्यक दुश्मन है, मतलब एक ऐसा दुश्मन जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक भी है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन इज कॉल्ड अननेसेसरी एविल, मतलब ये है तो दुश्मन लेकिन आवश्यक भी है, जरूरी भी है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है, देखो, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जो फ्रिक्शन को कम कर दे, ठीक है, उसे कहते हैं लुब्रिकेंट्स। जैसे मान के चलो कि साइकिल है, ठीक है, साइकिल एमने था ना, ये चैन है मान के चलो, ठीक है, ये चैन है, ठीक है, मान लो ये साइकिल है, ये चेन है साइकिल का। अब चेन में अगर मान के चलो चेन पूरा सूखा है, जंग लगा हुआ है, तो जब तुम साइकिल चलाने जाओगे तो तुम जितना फोर्स लगा के पैडल मारोगे, क्या उतना ही गति से साइकिल चलेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चेन है वो जंग लगा हुआ है, और ये क्या हो रहा है कि ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा पैदा कर रही है, ठीक है, जिस वजह से तुम चाह रहे हो कि साइकिल आगे जाए, लेकिन चेन उतने स्पीड से घूम नहीं पा रही है, ड्यू टू क्या है, इसमें रस्टिंग लगा हुआ है, रस्ट की वजह से घूम नहीं पा रही है। तो तुम भले ही ताकत ज्यादा लगा लो, तुम्हारी साइकिल क्या होगी, उतनी तेज गति से नहीं चलेगी, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं पैडल में उतने ही गति से क्या हो साइकिल चले, तो इसके लिए तुमको करना क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन को कम करना होगा, और फ्रिक्शन को कम करने का काम कौन करता है, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट क्या है, जो फ्रिक्शन को कम कर दे, यानी तुमको यहाँ पूरा का पूरा चेन में क्या करना होगा, ग्रीसिंग, ठीक है, ग्रीसिंग करने पे क्या होता है कि दो सरफेस में जो रफनेस है वो एक लेयर चढ़ जाता है ग्रीसिंग का, ऑयल का, इससे क्या होता है कि जो रफनेस है वो ढक जाता है, और उसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है ऑयल का, जिससे क्या होता है सरफेस थोड़ा चिकना हो जाता है, तो जिस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है, और जो भी काम हम लोग करना चाहते हैं आसानी से हो पाता है। अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना चाहें, मान के चलो ये सरफेस है, यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इधर से तुम इसमें बल लगाओगे, इसको स्लाइड कराओगे, क्या है, इस तरफ घसकाना चाहते हैं, स्लाइड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना होगा, पुशिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगाना होगा, क्यों, क्योंकि बॉक्स का सरफेस और फ्लोर का सरफेस में क्या है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर इस परिस्थिति में अगर हम लोग एक आइडिया लगाएं, एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, और बॉक्स के बॉटम में नीचे
हम लोग पहिया अगर लगा दें, ठीक है, पहिया अगर लगा दें, ठीक, तो अब बताओ जितना फोर्स तुम इसको स्लाइड कराने में लगा रहे थे, क्या उतना ही फोर्स तुमको लगाना होगा अब इस परिस्थिति में? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग दो पहिया लगा दिए तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे क्या काम कर रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन में हमेशा हम लोग को फोर्स क्या होता है? कम लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यही जो हम लोग अभी देखें, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हम लोग किसी वस्तु को धकेल कर एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये स्लाइडिंग हो गया। और ये क्या है? इसमें भी हम लोग धकेल कर ही ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? पहिया लगने की वजह से कि यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या कर रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बेहतर होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में हम लोग को फोर्स कम लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुमको स्लाइड करना हो, इससे बेहतर है तो उसमें अगर पहिया लगा हुआ है तो रोल करो। ठीक है, तो देयरफॉर रोलिंग फ्रिक्शन इज प्रिफर्ड मोर। ठीक है, फ्लूइड होता है साइंस की भाषा में गैस और तुम्हारा लिक्विड, इन दोनों को क्या कहा जाता है? फ्लूइड। ठीक है, इन शॉर्ट अगर कहा जाए, जिस तरीके से हम लोग अभी देखें कि फ्लोर क्या करता है? फ्रिक्शन पैदा करता है, इसी तरीके से गैस और लिक्विड भी क्या करता है? फ्रिक्शन पैदा करता है। एयर हमारा क्या है? गैस है। ठीक है, तो क्या एयर फ्रिक्शन पैदा करता है? बिल्कुल करता है। मान के चलो कि तुम सामने से दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, और अगर विंड का डायरेक्शन इधर से तुम आ रहे हो और इधर से विंड का डायरेक्शन है, तो और बहुत तेज गति से हवा बह रही है, तो जितना स्पीड तुम दौड़ना चाहते हो क्या उतना स्पीड दौड़ पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम इधर से रहे हो और इधर से हवा जा रही है, मतलब तुम इधर आना चाहते हो लेकिन हवा क्या कर रही है? तुमको तुम्हारे डायरेक्शन के ऑपोजिट में ढकेल रही है। ठीक है, ऐसे रहेगा, मतलब फिर भी हाँ वो भी है, उसका भी उसके बारे में तो वो तो हो गया ऑलरेडी इसी में ना, हम तो बात कर रहे हैं एयर का। ठीक है, तो मान के चलो तुम इधर से आ रहे हो और हवा बहुत तेज गति से इधर से बह रही है, अब तुम जाना चाहते हो इधर, हवा तुमको ढकेल रही है तुम्हारे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं तुम जिस गति के साथ दौड़ पाते उसमें तुम्हारा थोड़ा कमी आएगी बिकॉज ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि एयर तुमको रेजिस्ट कर रही है, विरोध कर रही है इधर आने से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एयर क्या करती है? फ्रिक्शन का काम करती है। इसी तरीके से लिक्विड भी क्या है? तुम्हारा एक फ्रिक्शन पैदा करती है।